जो भी बच्चे इस साल यानी 2026 में या तो क्लास 9 में, क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो क्वार्टरली एग्ज़ाम जिसको हम त्रैमासिक परीक्षा भी कहते हैं, उसका रूटीन आया था। लेकिन उस रूटीन को जो है ना रिवाइज किया गया है, चेंज किया गया है, बदला गया है और नया रूटीन जारी किया गया है। तो ये नया रूटीन कैसे डाउनलोड करें, इसमें किस किस डेट में कौन कौन सा एग्ज़ाम है, रूटीन डाउनलोड करने का लिंक, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, क्वेश्चन पेपर, कॉपी, हर एक चीज़, साथ ही साथ अगर ये क्वार्टरली एग्ज़ाम ना दे तो क्या होगा, सभी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। ये जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ना, ये है 12 क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम का रूटीन। 12 क्लास, जी हाँ, जो बच्चे 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों का ये रूटीन है। अब इसमें क्या है मामला कि देखिए, रूटीन जारी तो हुआ, लेकिन पहले जो जारी हुआ था वो 23 जून से एग्ज़ाम कहा गया था। लेकिन अब अगर हम कहें तो 12 क्लास का जो एग्ज़ाम है क्वार्टरली या त्रैमासिक परीक्षा, वह 1 जून से शुरू होगा, 1 जून बुधवार से, ठीक है ना। इसमें संशोधन कह दिया गया कि रिवाइज है, मतलब चेंज किया गया है। और 1 तारीख को अगर हम देखें तो एक ही तारीख से 9 और 10 के भी त्रैमासिक परीक्षा का जो है ना आरंभ होने जा रहा है। 1 तारीख, 2 तारीख और फिर एक और 3 तारीख, 3 दिन एग्ज़ाम है बस 9 और 10 का। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि भाई 11th क्लास का रूटीन कहाँ है, तो 11th क्लास का अभी फ़िलहाल इस 1 तारीख वाले डेट में जो त्रैमासिक परीक्षा या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये 11th क्लास का इस डेट में नहीं होगा, 1 तारीख से नहीं होगा। जी हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर 11th क्लास का कब से होगा। देखिए, 11th क्लास का जब तक एडमिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट का मतलब ये हुआ ना कि 11th क्लास के एडमिशन की प्रक्रिया में अभी देखिए कई सारे स्टेप बाकी हैं। अभी फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है, सेकंड लिस्ट का एडमिशन हो चुका है, थर्ड लिस्ट आने वाला है, इसके बाद स्पॉट एडमिशन होने वाला है। तो जब तक स्पॉट एडमिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक 11th क्लास का जो है ना वो क्वार्टरली एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन 9-10 की बात करें तो 9-10 का भी जो है ना जुलाई में शुरू होगा 1 तारीख से, और प्रथम पाली की जो परीक्षा होगी, फर्स्ट सिटिंग की जो परीक्षा होगी, वह 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक, और सेकंड पाली यानी द्वितीय पाली में अगर एग्ज़ाम होगा तो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक होगा। पहले दिन जो है ना अगर एग्ज़ाम देखें तो 9 और 10 दोनों का पहले दिन फर्स्ट सिटिंग में हिंदी या फिर उर्दू है और सेकंड सिटिंग में हिंदी और संस्कृत है। जी हाँ, इसमें होता क्या है कि जो बच्चे इसमें जो है उर्दू का एग्ज़ाम देंगे वह सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, और जो बच्चे फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम देंगे सेकंड सिटिंग में वो संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे। दूसरे दिन फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्ज़ाम है और सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस, और तीसरे दिन में फर्स्ट सिटिंग में मैथ का एग्ज़ाम है और सेकंड सिटिंग में इंग्लिश का एग्ज़ाम है। कहानी ख़त्म। 12 क्लास की बात करें अगर हम, तो 12 क्लास का भी एग्ज़ाम जो है ना वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अब 1 जुलाई को आईएससी वालों का फिजिक्स और आईकॉम वालों का एंटरप्रेन्योरशिप, आईए वालों का फिलोसफी फर्स्ट सिटिंग में, ये भी वही 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक एग्ज़ाम है इसका। और अगर देखें सेकंड सिटिंग का तो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक इसका भी एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट सिटिंग में पहले दिन समझ गए, सेकंड सिटिंग में देखिए अगर तो आईएससी वालों का केमिस्ट्री है, आईकॉम वालों का अकाउंटेंसी है और पॉलिटिकल साइंस है आईए वालों का। फिर अगर सेकंड दिन की बात करें हम 2 तारीख को, तो 2 तारीख को आईएससी वालों का मैथ, आईए वालों का भी मैथ, और सेकंड सिटिंग में आईएससी वालों का बायोलॉजी और आईकॉम वालों का बिजनेस स्टडीज और ज्योग्राफी हो जाएगा आईए वालों का। इंग्लिश हो जाएगा तीसरे दिन सभी का, आईए, आईएससी, आईकॉम तीनों का, और हिंदी हो जाएगा वही तीनों का, यानी आईएससी, आईए और आईकॉम तीनों का। तो इस तरह से अगर देखें तो सब्जेक्ट वाइज पूरा डेटा आप देखेंगे कि 8 जुलाई तक ये 12 का जो है ना क्वार्टरली एग्ज़ाम चलेगा। अब यहाँ पर कुछ जो चीज़ें कि हम रूटीन डाउनलोड कैसे करें या फिर एग्ज़ाम ना देंगे तो क्या होगा, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करना है आपको, लिख करके बिहार बोर्ड इन्फो, ये लिख करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा biharboardinfo.in का, यही लिंक आपको खोल लेना है और इसमें सबसे ऊपर ही आपको पोस्ट नजर आएगा 9, 10, 11, 12 त्रैमासिक परीक्षा नया रूटीन जारी, यहाँ से करें डाउनलोड। सिंपली इस पोस्ट को ओपन करके खोल लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम जो है ना पहले जो कि 23 से होने वाला था, कब से होगा, ये 12 का एग्ज़ाम कब से है, 9-10 का कब से है, क्लास 11 का कब से है, इसका प्रश्न पत्र, कॉपी, ओएमआर सीट कहाँ से आता है, सिलेबस क्या होगा, प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, सेंटर कहाँ जाता है, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई अगर ये एग्ज़ाम ना दे तो क्या होगा, और इसका रूटीन कैसे डाउनलोड करें। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एग्जामिनेशन का रूटीन तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। परीक्षा कब से है, किस क्लास का, वो समझ चुके हैं। 11 क्लास का कब से होगा, तो जब एडमिशन पूरा हो जाएगा तब से होगा। प्रश्न पत्र, कॉपी और ओएमआर सीट की अगर हम बात करें तो देखिए ये सारी चीज़ें भेजता है बिहार बोर्ड भेजता है डीओ ऑफिस को, और डीओ ऑफिस से ये सामग्री जो है ना स्कूल वालों को दी जाती है। सिलेबस की बात करें तो भाई जो मैट्रिक इंटर का सिलेबस है वही आपका इसमें भी सिलेबस है। फ़र्क इतना है कि ये चूंकि क्वार्टरली एग्जाम है तो इसमें जो है ना आपका टोटल किताब में जितने चैप्टर
चैप्टर है उसका 1/4 शुरुआत वाला 1/4 जो चैप्टर है वही से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर किसी किताब में अगर 12 चैप्टर हैं तो शुरुआत वाले 3 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेंटर की बात करें तो सेंटर इसका कहीं नहीं जाता है, जिस स्कूल में आपका एडमिशन है बस वहीं आपका ये एग्ज़ाम होगा। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका बनता ज़रूर है, लेकिन जो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है ना उसकी तरह से ये रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं होता, पब्लिश नहीं होता, बस इसका रिकॉर्ड बना करके अपने स्कूल में रखना होता है। और अगर कोई छात्र मांगे तो उसका रिजल्ट भी उसको मिल सकता है। एडमिट कार्ड की बात करें कि इसका एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जी नहीं, इसका कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, बस जहाँ आपका एडमिशन है वहीं आपको एग्ज़ाम देना है। अगर कोई छात्र ये परीक्षा ना दे तो क्या होगा? देखिए, एग्ज़ामिनेशन चूँकि है भाई तो इसको देना तो ज़रूरी है ही। अगर आप एग्ज़ाम ना देते हैं तो कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और ये सारी चीज़ें अंतिम रूप से अगर देखें तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं तो आपके स्कूल पर डिपेंड करती है। हो सकता है किसी स्कूल में कार्रवाई हो, किसी स्कूल में कार्रवाई ना भी हो, तो अपने स्कूल में बात ज़रूर कर लें। रूटीन डाउनलोड करने की बात करें तो 12 का रूटीन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। आप यहाँ से इसको शेयर के बटन पर क्लिक करके और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 9-10 के रूटीन की तो वहीं पर लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, इसको भी क्लिक करके और शेयर के बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहीं पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड इमेज, तो आपका ये रूटीन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस एग्ज़ाम से जुड़ा कोई और प्रश्न भी अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 1 जुलाई से एग्ज़ाम आपका शुरू होने जा रहा है। 9, 10 और 12 का। 11 वालों को अभी इंतजार करना होगा, इनका एग्ज़ाम अलग से अकेले होगा, सेपरेट सिर्फ 11 क्लास का ही होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।